लाल की। अकारण करुणा के सागर परम पिता परमात्मा एवं उपस्थित है सभी सुधी श्रोतागण, सम्मानित अतिथिगण, भगवान की दिव्य ललितमयी कलितमयी कथा कल हम सबने बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ में भगवान के जन्मोत्सव तक की कथा को श्रवण किया। भगवान का जन्मोत्सव, प्राकट्योत्सव बड़ी धूमधाम के साथ में गोकुल में मनाया जा रहा है। सूत जी महाराज शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनियों को नैमिषारण्य की पावन पवित्र भूमि पर एक कथा सुना रहे हैं और इसी कथा के अंतर्गत श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं गंगा के पावन पवित्र तट पर शुक्र तीर्थ में। कथा श्रवण कराते हुए कहते हैं, भगवान का जब प्राकट्य हुआ, नंद बाबा बड़े आनंदित हुए। उनकी प्रसन्नता का कोई ठिकाना न रहा। उन्होंने खजाना खोल दिया। सर्वस दान दीन सब काहू और जेहि पावा राखा नहीं ताहू। सर्वस दान माने जो सबसे कीमती वस्तु उनके पास उस समय थी, उसको भी उन्होंने दान करने के लिए खजाना खोल दिया। जितनी कीमती वस्तु थी, आभूषण आदि थे, रत्न थे, सब लुटा दिया। और विचित्र बात तब हो गई, जेहि पावा राखा नहीं ताहू। जिसने उसको लूटा, सोना चांदी हीरा मोती मणि माणिक्य पन्ना पोखराज, उन्होंने भी अपने पास नहीं रखा। लूट करके तो ले जा रहे हैं, लेकिन जेहि पावा राखा नहीं ताहू। तो परीक्षित जी ने कहा सुखदेव जी महाराज से कि भगवान, ये तो बड़ी विचित्र बात है। नंद बाबा तो खजाना खोल दिए, बधाई गीत हो रहा है, गोकुलवासी लूट लूट करके धन संपत्ति ले जा रहे हैं, लेकिन वो भी अपने पास नहीं रख रहे हैं। तो आखिर में वो धन संपत्ति कहाँ गए? क्या गोकुलवासी इतने धनाढ्य हो गए कि वो रत्न, वो मणि उनकी दृष्टि में उसका कोई मूल्य नहीं था? उन्होंने अपने पास नहीं रखा तो गया कहाँ वो? क्या गोकुल के गलियों में फेंक दिया? वो पड़ा रहा, उसको पूछने वाला, देखने वाला, लेने वाला कोई नहीं था। तो सुखदेव जी महाराज कहते नहीं नहीं, किसी ने ये प्रश्न जाकर के गोकुल वासियों से ही किया कि भाई नंद बाबा के यहां से धन संपत्ति लूट करके ला रहे हो और फिर इसको गोकुल की गलियों में काहे फेंकते हो? क्या इसका तुम्हारे जीवन में कोई उपयोग नहीं है? तो गोकुलवासी कहते हैं, देखो भैया, जिस धन की तलाश हमको थी, जिस धन के लिए बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा ऋषि मुनि महात्मा हजारों वर्ष तपस्या करते हैं, कोई हजारों में एक भगवान को प्राप्त करने के लिए तपस्या करता है और उन हजारों तपस्या करने वालों में कोई एक भगवान को पाता है, तो जिनको प्राप्त करने के लिए इतने कठोर साधना जीव करता है, वो सहज रूप से हमारे गोकुल में आ गए, जो सबसे बड़े धन है। सबसे बड़ा धन क्या है? कहा सबसे बड़ा धन भगवान का नाम है। इसलिए संतों ने कहा है कि लूट सको तो लूट लो, राम नाम की लूट, अंत समय पछताओगे जब प्राण जाएंगे छूट। न पैसा लगता है, न खर्चा लगता है, राम नाम बोलो बड़ा अच्छा लगता है। तो कहा ये भगवान के नाम की बरसात हो रही है, महामूल्य धन है। जितना इकट्ठा कर पाओ अपने पात्र में, जितना ले पाओ उस नाम को लेते रहो। प्रभु का नाम, सांसारिक कार्य करते रहो, शरीर से संसार का कार्य करो, लेकिन मन में भगवान होने चाहिए, जीवा पर भगवान का नाम होना चाहिए। नाम की पूंजी जितना अधिक होगी आध्यात्मिक यात्रा में, धर्म की यात्रा में, वो नाम ही तुम्हारी सहायता करेगा, तुम्हारा सहयोग करेगा। तो गोकुल वासियों ने कहा जो सबसे मूल्यवान धन है भगवान,
भगवान का नाम वो साक्षात हमारे गोकुल में आ गए और भगवान ने भौतिक धन इतना दिया है जितने में दाल रोटी चल जाएगी। उस सोना रख करके हम क्या करेंगे जो रात का सोना हराम कर दे। इसलिए भगवान का नाम, भगवान ही सबसे बड़े, भगवान का नाम ही सबसे बड़ा है। तभी तो मीराबाई ने भी इसको स्वीकार किया और उन्होंने गाया कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु कृपा कर अपनायो। सतकी नाव खेवटिया सतगुरु हरस हरस गुण गायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। कोई न लेवे चोर न छीने, दिन दिन बढ़त सवायो। ये राम नाम का धन, भगवान कृष्ण के नाम का धन दिन दुगुना रात चौगुना बढ़ता है, इसमें वृद्धि होती रहती है। इसलिए सबसे बड़ा धन भगवान का नाम है। तो गोकुलवासी कहते भगवान हमारे यहाँ आ गए, हमें इस धन संपत्ति की कोई जरूरत नहीं, ये तो शुभ करने के लिए हम उस धन संपत्ति को लूट लूट करके बधाई के तौर में ला रहे हैं, लेकिन ये हमारे लिए बेकार है। गलियों में फेंक दिया तो प्रश्न ये उठा उसको लेने वाला कोई नहीं था। सुखदेव जी कहते नहीं नहीं परीक्षित, देवता भिखारी बन करके गोकुल की गलियों में टहल रहे थे, घूम रहे थे। कोई बधाई मिल जाए, कोई न्यौछावरी मिल जाए तो लूट करके स्वर्ग पे ले जाऊं और स्वर्ग में ले जा करके देवियों को दिखाऊं कि देखो भगवान के जन्मोत्सव में हमको बधाई मिली है। तो जिस धन को गोकुलवासी बेकार समझ करके फेंक दिए, उस धन को देवता भिखारी बन करके लूट लूट करके स्वर्ग ले जा रहे हैं। खूब दान दे रहे हैं। 3 कारणों से हमारे द्वारा दिए गए दान का भी महत्व कम हो जाता है, अगर 3 कारण उसमें विद्यमान होते हैं। पहला, दान दे करके कभी पछताना नहीं चाहिए कि ज्यादा दे दी, कम दे देते तो काम चल जाता, इतने में भी काम हो जाता। ज्यादा निकल गया, जो निकल गया सो निकल गया, जो धर्म के निमित्त चला गया सो चला गया, उस पर कोई विचार विमर्श नहीं करना चाहिए। अगर दे करके पश्चाताप हो रहा है तो उस दान का महत्व समाप्त हो जाता है। और दूसरा, अगर कुपात्र के हाथ में आपका दान चला गया, जो उसका पात्र नहीं, उसने गलत चीज उससे ले ली, गलत उपयोग में लगा दिया उस धन का, आपके धन का, तब भी उस दान का कोई महत्व नहीं रहेगा। और तीसरा, बिना श्रद्धा के किया गया दान पुण्य भी फलदायी नहीं होता। इसलिए दान करते वक्त श्रद्धा का होना परम आवश्यक है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा है, अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम चयत। बिना श्रद्धा के किया गया जप तप यज्ञ अनुष्ठान पूजा पाठ आदि सब व्यर्थ है। इसलिए श्रद्धा का होना जरूरी है धर्म में, सत्कर्म में। और श्रद्धा नहीं है तब भी वो दान फलदायी नहीं होता। तो दान दे करके कभी पछताना नहीं चाहिए, कुपात्र को नहीं देना चाहिए और दान पुण्य श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए। भगवान कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रियक्षति। अगर कोई श्रद्धा से पत्र पुष्प फल जल भी मुझको समर्पित कर दे तो मैं बड़े प्रेम के साथ उसको स्वीकार करता हूँ। और अश्रद्धा से कोई लाखों करोड़ों दे दे, मैं उसको कभी स्वीकार नहीं करता, मैं उसको कभी लेता नहीं। तो नंद बाबा बड़ी श्रद्धा से दान कर रहे हैं, भक्ति से दान कर रहे हैं। खूब आनंदोत्सव मनाया जा रहा है। गोकुल की जो गोपियां हैं वो झुंड बना करके भगवान का दर्शन करने जा रही हैं। वृंद वृंद मिल चली लोगाई और सहज श्रृंगार ये उठ धाई। झुंड बना करके दर्शन करने जा रहे हैं। परीक्षित जी ने कहा, गुरुवर भगवान का दर्शन तो कोई हजारों में एक पाता है, लेकिन गोकुल की देवियां इतनी सौभाग्यशाली है कि समूह में दर्शन करने जा रही। इतना सरल, इतना सहज भगवान का दर्शन हो गया कि जो आए वही भगवान का दर्शन करे। हम तो आज तक सुनते आए थे बड़ा सौभाग्यशाली जीव होता है जो भगवान का दर्शन पाता है, कई जन्मों के पुण्य होते तो भगवान का साक्षात्कार होता है, और यहाँ तो सब उल्टा हो रहा है। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित जो तुम सोचते थे वो वही आज भी है।
बड़ा सौभाग्यशाली वो जीव होता है जो भगवान का दर्शन पाता है। इसलिए गोकुल की गोपियां सौभाग्यशाली हैं। ये तुमको लग रहा है समूह में जा रही हैं, लेकिन इनके चाल में मेल है और सहज श्रृंगार है। ये सहज रूप से जा रहे हैं, कोई बनावटी इनके अंदर नहीं है। जैसा अंदर है वैसे ही मुखमंडल पर भी दिखाई दे रहा है। तो अंदर बाहर से एक होकर के भगवान से मिलने के लिए जा रहे हैं। इसलिए भगवान गोपियों को दर्शन दे रहे हैं। भगवान से मिलने के लिए शूर्पणखा भी गई थी कि नहीं गई? पंचवटी में। तो रुचिर रूप धर प्रभु पह जाई, वो रुचिर रूप बना करके गई थी, माने बनावटी रूप थी, राक्षसी थी, कुरूपा, लेकिन अपने माया के प्रताप से सुंदरी बन करके गई थी और सोची थी भगवान को हम मोहित कर लेंगे। लेकिन नाक कान बिनु भय बिकरारा, लेकिन लक्ष्मण ने उसका नाक कान काट लिया, विकराल स्वरूप हो गया, रक्त की धार बहने लगी और अपमानित होकर के उसको आना पड़ा। दुनिया वालों से मिलो तो खूब बन ठन के मिलो, सज धज के मिलो, क्योंकि दुनिया यही देखती है। लेकिन अगर यही नियम परमात्मा के लिए लागू कर दोगे तो बात बिगड़ जाएगी। दुनिया वालों से मिलो तो हाव भाव में मिलो, लेकिन भगवान से मिलो तो सहज रूप से। जिस स्थिति परिस्थिति में हो, जैसे अंदर है वैसे ही मुखमंडल से भगवान के सामने प्रार्थना करो, विनती करो, निवेदन करो, क्योंकि भगवान के सामने कोई बनावट नहीं चलती, भगवान के सामने कोई दिखावा नहीं चलता। इसलिए जब हृदय में भक्ति श्रद्धा जागृत हो, भगवान का भजन करो। कहीं एक व्यक्ति कहीं जा रहा था तो रास्ते में संध्या हो गई, शाम हो गई, तो सोचा अब यात्रा करना ठीक नहीं। एक महात्मा जी की कुटिया दिखाई दी, सोचा अब रात में यहीं रुक जाते हैं, सुबह जाएंगे। तो महात्मा जी की कुटिया में गया तो महात्मा जी कहीं जाने की तैयारी कर रहे थे। तो उसने महाराज जी को प्रणाम किया, कहा महाराज जी अब संध्या हो रही है, रात्रि हो रही है, अब आज की रात हम यहीं रुकेंगे। तो महात्मा जी ने कहा ठीक है बेटा, रुकना चाहते हो तो रुको, लेकिन हमारा तो निमंत्रण बगल वाले गांव में है, इसलिए हम कुटिया में रहने वाले नहीं, हम भी जा रहे हैं। ये लो आटा भाटा और बनाओ अपना चोखा लिट्टी भौरी चोखा खाओ, हम चल रहे हैं, बगल वाले गांव में निमंत्रण है। तो कहा महाराज जी निमंत्रण है आपका बगल में? कहा वहां क्या मिलेगा खाने को? तो कहा वहां भंडारा है, मालपुआ बनेगा, तस्मई बनेगी, पूरी कचौड़ी बनेगी, गुलाब जामुन बनेगा, खीर बनेगी। तो कहा महाराज आप वहां पूरी तस्मई काटो और हम यहाँ सूख लिट्टी चबाओ। तो महाराज ऐसा करो हमको भी अपने साथ ले चलो, कहाँ इसमें हम बनाएंगे खाएंगे, हमको भी लिए चलो, हम भी पालेंगे। तो महाराज जी ने कहा वहां केवल संतों का निमंत्रण है, बस गृहस्थों का नहीं है, और तुम हो गृहस्थ और हम है संत, इसलिए भैया तुमको कैसे ले जाए। तो लिया था एक गमछा, उतारा कपड़ा, फाड़ा गमछा, लंगोटी लगाया, लोटा लिया था, उसी में राख घोर घार के पोत पात लिया पूरे शरीर पे। कहा महाराज आपसे ज्यादा संत लग रहे इस समय, अब तो ले चलेंगे, अब तो बन गए संत। तो महात्मा जी ने सोचा बड़ा जिद्दी है, मानेगा नहीं, ले चलना पड़ेगा इसको। तो कहा ठीक है भैया, जब नहीं मानते तो चल। लेकर के चल दिए सब, एक गांव डाके, दो गांव डाके, माने एक गांव पार किए, दूसरा गांव पार किए, तीसरा गांव, और चौथे गांव में निमंत्रण था। अब इत्तेफाक से जिस गांव में निमंत्रण था उस व्यक्ति की ससुराल भी उसी गांव में थी और रूपरेखा चेंज कर चुका था। तो सोचा ये तो महाराज जी हमारे ससुराल की तरफ ही जा रहे हैं, तो गांव वही दिखाई दे रहा है। सोचा चलो दिखा जाएगा, गांव में है कोई, उनके यहां तो है नहीं। और देखो भगवान की महिमा, जहां उसकी ससुराल थी, जिस घर में निमंत्रण भी संतों का उसी घर में था। अब सोच रहा है तो रास्ता हमारे ससुराल में ही जाता है, घर पे ही जाता है, हमारी ससुराल में ही निमंत्रण है क्या? अब तो बड़ी बेइज्जती होगी। यहाँ तो बढ़िया गांठ तक धोती और कुर्ता पहन के आते थे, और आज तो जो वेशभूषा बनाए हैं, कहीं ससुर जी देख लिए,
सास जी देख ली तो बड़ी बेइज्जती होगी, बड़ा परेशान हुआ, चिंतित हुआ, लेकिन क्या करे, वापस भी नहीं जा सकता। आगे बढ़ा, संध्या का समय हो रहा था, रात्रि हो रही थी, तो साधु संतों से कौन इतना परिचय पूछता है, जानता है। भाई निमंत्रण मिला, आए, सेवा सत्कार किया, गए। तो थोड़ा पीछे हो गया वो भी। कुएं पर व्यवस्था थी, चबूतरा बना था कुएं पर, और वहीं पर सारी व्यवस्था थी, वहीं पर सबको बैठाया संतों। संत लोग बैठे, वो भी बैठा, और निमंत्रण ससुराल में था। थोड़ा पिछड़ के बैठा, कहीं कोई देख न ले। ससुर जी निकले हाथ में बल्टी लेकर के सब्जी वाले, तो सोचा अब तो पकड़े जाएंगे, तो थोड़ा पिछड़ा, पीछे हुआ, थोड़ा कहीं पहचान न ले, वो निकल गए सब्जी देते हैं। सास निकली हाथ में पूड़ी का पात्र लेकर के, वो भी पूड़ी लगाती हुई निकली, तो डरा थोड़ा और पीछे हुआ, कहीं ऐसा ना पहचान ले। अब इतने में साला निकला तस्मई की बल्टी लेके, थोड़ा मुंह लगा था। अब जैसे वो निकला तो ये घबराए कि अब तो ये तो पकड़ लेगा जरूर, अब पकड़े जाए, तो थोड़ा और पिछड़े, और जैसे पिछड़े तो कुआं था, झमाक दे उसे चले गए। अब कुएं पे बैठे चबूतरे पे, थोड़ा थोड़ा खिसके, ध्यान नहीं देते, कुएं में गए, और 4 अंगुल की कोपीन पहने तो लंगोटी फंस गई तार में। अब लंगोटी व्यक्ति का वजन कहाँ संभाल पावे, सो जो बची खुची इज्जत थी वो टंग गई तार में, वो नीचे झमाक दे गिरे। जो पोते पाते थे, राख वाख, वो सब उसी में धुल गए। अब लोग कहे भाई महात्मा जी गिर गए, महात्मा जी गिर गए, कुएं में गिर गए, निकालो बचाओ। अब जितने साधु संत थे उठाए दंड कमंडल अपना, उसी तस्मई डाले, पूड़ी डाले कमंडल में, मालपुआ डाले, और कहा भैया देखो, लोग अपने भाग्य से कुआं में गिरते हैं और अपने भाग्य से निकलते, हमारा इनका कोई रिश्ता नहीं। अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, भोजन हम अपनी कुटिया में करेंगे, अब यहाँ भोजन भी नहीं करेंगे। और कमंडल उठाया, उसी में सब पूड़ी कचौड़ी तस्मई मालपुआ सब धरे, और सब ले चल दी। अब घर वाले परेशान, महात्मा जी गिर गए, निकालो बचाओ। रस्सी का प्रबंध किया गया, रस्सी डाली गई। अब जब रस्सी डाली गई तो बेचारे सोच रहे, लोग कह रहे भाई महात्मा जी पकड़ लो, निकल आओ। अब वो व्यक्ति सोच रहा है ससुरारी का मामला है, और अगर निकल आएंगे, कुएं से निकलेंगे, कोई पहचान ले तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। अब क्या करें? घंटों लोग प्रयास करते रहे, महात्मा जी पकड़ लीजिए, रस्सी निकल आइए, नहीं तो मर जाएंगे उसी में। अब ये तो धर्म संकट में फंस गए, अब निकले तो बेइज्जती, और न निकले तो प्राण से हाथ धो। तो घंटों बाद विचार विमर्श किया खुद से कि इज्जत बचावें कि प्राण बचावें इस समय। तो निर्णय लिए, भाई देखो, अगर प्राण रहेगा तो इज्जत आज नहीं तो कल मिलेगी, और अगर प्राण ही नहीं रहेगा तो इज्जत कहाँ मिलेगी। तो प्राण को पहले प्रधानता दी, भाई प्राण बचाना जरूरी, जो होगा देखा। अब रस्सी पकड़े, पकड़ करके जैसे निकले, निकाला घर वालों ने, ऐसे देखा, साले ने देखा, कहा जीजा आए, दौड़ा। सास दौड़ी, ससुर दौड़े, सब दौड़े, अरे बचवा ये सब कैसे हो गया? जो राख वाख लगाए तो धुल गया, उसी दिगंबर हो गए। अब कहा ये सब कैसे हो गया? तो उसने रो रो करके सारी बात बताई कि ऐसे ऐसे आ रहे थे, महात्मा कुटियम गए, और महात्मा जी कह रहे भाई न जाओ, हमने कहा चलेंगे, और वेशभूषा नकली बना ली, संत कहा तो ऐसे ऐसे हो गए। तो सास ने कहा देखो, सब कुछ करना, लेकिन महात्माओं के लफड़ों में मत फंसना। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, और काम बिगाड़े अपना जग में होए हंसाए। अब अंतर मन से संत बने नहीं, ऊपर से केवल चोला रंग लिए, तो आज नहीं तो कल असलियत तो सामने आ ही जाए। और तुम नकली संत बन गए, महात्माओं के साथ आ गए, तो अब तुम्हारा नकली वेशभूषा कब तक छिपेगा? इसलिए जब अंतर मन में जागृति हो, जब हृदय में भावना जागृत हो, तब ये निर्णय लो। और अचानक कोई निर्णय बिना विचार विमर्श करके लोगे तो उपहास के ही पात्र बनोगे, जैसे आज तुम उपहास के पात्र बन गए। इसलिए जब जागृति हो जाए भगवान के भजन की, वही दिन शुभ है, वही घड़ी शुभ है, वही नक्षत्र शुभ है। तदैव लग्नम सुदिनम तदैव तारा बलम चंद्र बलम तदैव। वही लग्न, वही घड़ी, वही मुहूर्त, वही समय शुभ है, सुंदर है, जिस समय भगवान के प्रति श्रद्धा भक्ति, भगवान के नाम में प्रेम, भगवान की कथा में प्रेम उत्पन्न हो जाए। हर चीज के लिए मुहूर्त व्यक्ति देखता है, विवाह मुहूर्त, गृह प्रवेश मुहूर्त, यज्ञोपवीत मुहूर्त, मुंडन मुहूर्त,
हर चीज का मुहूर्त है, लेकिन भगवान की भक्ति का कोई मुहूर्त नहीं है। जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल, मतलब अनुकूल का मतलब जब भगवान को आना था तो ये सब अपने आप अनुकूल हो गए। अनुकूल करना नहीं पड़ा, विचार नहीं करना पड़ा, सब अपने आप अनुकूल हो गए। तो जिस दिन आपके प्रति अच्छा काम करने की प्रेरणा हृदय में जागृत हो जाए, धर्म कार्य करने का विचार हृदय में उत्पन्न हो जाए, दान पुण्य करने की भावना जागृत हो जाए, कर डालो, कल पे न टालो, मुहूर्त न देखो उसके लिए। क्योंकि जितने महात्मा हुए, जितने महापुरुष हुए, लगभग सब रात्रि में 12 बजे 1 बजे घर से निकले। तो हम ये नहीं कहते तुम घर से निकल जाओ, गृहस्थ का त्याग करो। हमारा कहने का मतलब ये, अगर वो भी मुहूर्त देखते भक्ति करने का, भगवान को प्राप्त करने का, धर्म करने का, तो निकल पाते घर में। 12 बजे कौन मुहूर्त होता है? लेकिन जागृति आ गई, नहीं मैं कहा, मेरा तो जन्म किसी और के लिए हुआ, मैं तो कुछ और करने आया हूं, यहां कहां फंसा हूं। और जब जागृति हुई, रात में 12 बजे जागृति हुई, तो 12 बजे वो अपने कार्य में निकल लिए, लग गए। आज पूरी दुनिया, पूरा विश्व उनका अनुकरण कर रहा है, उनके पीछे चल रहा है, उनके बनाए गए मार्ग पर, चिन्ह पर व्यक्ति चल रहा है। तो भक्ति का कोई मुहूर्त नहीं है, सत्कर्म का कोई मुहूर्त नहीं है। हृदय में अच्छी भावना जागे, हृदय में अच्छे विचार उत्पन्न है, तब निर्णय लो। स्वतः केवल ऊपरी भाव से निर्णय नहीं लेना चाहिए। तो ये जो गोपियां हैं, कहने का भाव इतना, ये जो गोपियां हैं, ये सहज श्रृंगार करके जा रही हैं, सहज रूप से भगवान की भक्त हैं। कोई ऊपर से भगवान की भक्त नहीं, ऊपर से दिखावे में भगवान की भक्ति करती है। अंतर मन से भगवान को समर्पित है, अंतर मन से भगवान के चरणों में प्रीत है, भगवान के चरणों में भक्ति है, कोई दिखावे में नहीं है। सारे गोकुलवासी बड़े आनंदित है, बड़े प्रसन्न हैं। मथुरा का राजा है कंस, और कंस टैक्स लेता था, गोकुलवासियों से कर लेता था। तो नंद बाबा को भी कर चुकाने जाना था मथुरा। तो बैलगाड़ियों पर जो अनाज आज उत्पन्न किए थे, दूध दही मक्खन, महीने भर का कर के रूप में गोकुलवासियों के सहित इकट्ठा किए, और वो टैक्स चुकाने के लिए यमुना पार करके मथुरा चले गए। गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुराम गतः नंदः कंसस्य वार्षिक्यम करम दातुम करुद्वः। और कंस जानता था, उसने पूतना नाम की एक राक्षसी को भेज दिया और कहा, जाओ अहीरों की बस्तियों में जितने नवजात शिशु हैं सबको मार डालो। न जाने कौन देवकी का 8वां गर्भ हो, जो मेरा काल हो, और विद्यमान है, कारागार से निकल गया। तो जितने बालकों ने, नवजात शिशुओं ने जन्म लिया अभी हाल ही में, महीने 2 महीने, उन सबको मार डालो। तो पूतना का एक ही काम था, वो छोटे छोटे बच्चों को ही मारती थी, पूरे नगरी के बच्चों को मार डाली। जब भगवान श्री कृष्ण बचे, नंद बाबा के महल की ओर चली पूतना। पूत मतलब होता है पवित्र, और ना मतलब होता है नहीं, जो पवित्र ना हो उसी का नाम है पूतना। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशुश्चार निघंती पुरग्राम ब्रजादिशु। सुंदरी का रूप बना करके चली, किसी ने कोई परिचय नहीं पूछा गोकुलवासी में। उत्सव आदमी ज्यादा परिचय याद नहीं पूछता, तो इसलिए किसी ने उससे पूछा नहीं, कहां से आ रही हो, कहां जा रही हो। सब ने कहा कोई रिश्तेदार होंगी, कोई रिलेशन में होंगी, आई होंगी मिलने। अब वो पूतना, तो उसका एक ही लक्ष्य था कि भगवान श्री कृष्ण को मारना, विषपान करा था। महल में पहुंची, यशोदा मैया के पास गई, दौड़ करके हृदय से लगा लिया, अरे बहन तुम तो हमको पहचानी नहीं होगी। तो यशोदा जी ने कहा, नहीं नहीं हम तो पहचाने नहीं बहन, कहां से? तो बड़ी लंबी दूर की रिश्तेदारी गिना दी, और कहा आना जाना बंद हो गया था बहन बहुत दिन से, और हमने सुना कि तुम्हें लाला हुआ है, पुत्र की प्राप्ति हुई है, तो हमारी इच्छा हुई भाई चल करके थोड़ा बधाई भी दे दे और रिश्ते को थोड़ा नया कर दे, आना जाना फिर से प्रारंभ हो जाए। तो लंबी दूरी, बहुत दूर की रिश्तेदारी गिना करके परिचय दिया।
तो यशोदा मैया ने कहा अच्छा अच्छा बहन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप इतना अमूल्य समय निकाल करके आई हैं, आपका स्वागत है, बैठिए। जल जलपान कराया, कहा आप बैठो आराम करो, और अतिथि लोग आ रहे हैं हम उनसे मिल लें। उसने कहा ठीक है बहन जाओ। अन्य लोगों से मिलने के लिए वो यशोदा मैया गई, और इधर ये पूतना देख रही थी कि भगवान श्री कृष्ण का पालने में अकेले मिले तो इनको लेकर के आकाश में चली जाओ, मैं विषपान करा करके मार दे। अब यशोदा मैया भगवान का श्रृंगार आदि करके स्तनपान आदि करा करके पालने में सुला दिया था, भगवान सो रहे थे। पूतना ने देखा पालना में भगवान पालने में सो रहे हैं, कोई है नहीं, सब अपने अपने नृत्य गीत आदि में व्यस्त हैं, भजन कीर्तन में व्यस्त हैं, मौका अच्छा है इस कन्हैया को मारने। तो पूतना आई और भगवान श्री कृष्ण को उठाया गोद में और ले करके आकाश में चली गई, और अपने स्तनों के अग्रभाग पर विष का लेपन करके आई थी। भगवान को विषपान करा करके मारने का उद्देश्य था। भगवान को जैसे विषपान कराने के लिए उद्यत हुई, भगवान ने दोनों आंख बंद कर ली। सुखदेव जी महाराज कहते परीक्षित जानते हो भगवान ने आंख क्यों बंद कर ली? तो परीक्षित ने कहा हाँ हाँ, भगवान शायद उससे डर गए होंगे गुरु जी, क्योंकि भाई वो पूतना है, राक्षसी है, भगवान बाल रूप में है, तो उसका स्वरूप जब देखे तो डर गए होंगे, इसलिए आंख बंद कर ली। सुखदेव जी ने कहा नहीं नहीं, भगवान किसी से डरते नहीं, इसलिए डर के मारे उन्होंने आंख नहीं बंद की। उनके आंख बंद करने के पीछे तमाम कारण विद्यमान है। तो कहा गुरु जी कौन कौन से कारण है? तो सुखदेव जी महाराज कहते सुनो, भगवान ने पूतना को देखा तो अपनी आंखों को क्यों बंद कर लिया? पहला कारण, पूतना है अविद्या और भगवान है विद्या। पूतना है अज्ञान, भगवान है ज्ञान। भगवान ने सोचा अगर मैं अपने ज्ञान वाली दृष्टि से इस अज्ञानी स्वरूपा पूतना को देखूंगा तो एक क्षण हमारे पास नहीं ठहर पाएगी। अपने विद्या वाली दृष्टि से इस अविद्या रूपी पूतना को देखूंगा तो एक क्षण यहां नहीं रुकेगी, भाग जाएगी। इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिया। जहां ज्ञान होता है वहां से अज्ञान दूर हो जाता है, जहां उजाला होता है वहां से अंधेरा दूर हो जाता है। तो भगवान ने यही सोच करके नेत्र बंद कर लिया कि अगर हम देख लेंगे तो अब भाग जाएगी, फिर जो काम हमको करना है, इसका उद्धार करना है, वो कर नहीं पाएंगे। दूसरा कारण, भगवान ने नेत्र इसीलिए बंद कर लिया, भगवान ने नेत्र बंद करके ये सोचा कि ये बाल घातनी है, छोटे छोटे बच्चों को मारती है जिसका कोई अपराध नहीं, ऐसी बाल घातनी का मुख देखना पाप है, इसलिए नेत्र बंद कर लिया। तीसरा कारण भगवान ने नेत्र क्यों बंद किया? भगवान ने नेत्र इसीलिए बंद कर लिया कि हमको कोई साधारण जीव अपनी गोद में नहीं ले सकता, जरूर इसने पूर्व जन्म में कोई पुण्य किया होगा। भगवान नेत्र बंद करके उसके पूर्व जन्म के विषय में देख रहे हैं, भाई कौन सा पुण्य इसने किया था जो आज अपनी गोद में हमको ये ले ली। चौथा कारण, जब कोई बच्चा, कोई बालक, उसको कोई कड़वी चीज माताएं खिलाती हैं या डॉक्टर साहब कोई दवा पिलाते हैं या माताएं पिलाती हैं, कोई सुई लगाते हैं डॉक्टर, तो स्वाभाविक ही छोटे बच्चों के नेत्र बंद हो जाते हैं, उनके स्वभाव में होता है। और भगवान तो जहर पीने जा रहे हैं, जहर बड़ा कड़वा होता है, कटु होता है, इसीलिए भगवान ने सोचा कि मैं तो बाल लीला कर रहा हूं, और जैसे छोटे छोटे बच्चे दवा आदि का पान करते हैं तो आंख बंद कर लेते हैं, ऐसे मैं तो विष पीने जा रहा हूं, इसलिए नेत्र बंद कर लिया। इसीलिए भगवान नेत्र बंद कर लिए। पांचवा कारण, भगवान के उदर में अनेक ब्रह्मांड विद्यमान है। भगवान जब विष पीने के लिए चले तो सब में उथल पुथल मच गई, अब क्या होगा, अब तो प्रलय हो जाएगा। भगवान ने सबको समझाया घबराओ नहीं, कुछ नहीं होगा, और भोले बाबा का स्मरण किया और कहा हे भोले बाबा, विष पीने में तो आप ही दक्ष हो, इसलिए आओ विष का पान आप करो और हम सबकी रक्षा करो, संपूर्ण ब्रह्मांड की रक्षा करो। इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिया। छठा कारण, भगवान ने नेत्र इसीलिए बंद कर लिया कहीं ये पूतना निडर बालक जान करके, ढीठ बालक जान करके भाग न जाए, सोचे भाई बालक बड़ा ढीठ है, आंख बंद ही नहीं करता, डरता ही नहीं, तो ये खुद डर के ना भाग जाए, इसलिए नेत्र बंद कर लिया।
सातवां कारण भगवान नेत्र बंद करके सोच रहे हैं कि आया तो था माखन मिश्री खाने, लेकिन सबसे पहले आज हमको विष का ही पान करना पड़ रहा है। यही विचार विमर्श करने के लिए नेत्र बंद कर लिए। खैर ये सब तो कारण है भगवान के नेत्र बंद करने के। पूतना विष का पान भगवान को कराने लगी। भगवान मानो विष पीने के बहाने पूतना का प्राण ही पीने लगे। उसके मर्म स्थलों में पीड़ा उत्पन्न हो गई, हाथ पैर पटकने लगी, जलन उत्पन्न हो गई और कहती है छोड़ दे छोड़ दे। सामुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी निष्पीड्य मानाखिल जीव मर्मणि अभिवृत्त नेत्रे चरणो भुजो मुहु प्रश्विन्न गात्रा क्षिपति रुरोदः। छोड़ दे अरे नंद के लाला छोड़ दे। भगवान ने कहा देखो मौसी, जल्दी हम किसी को पकड़ते नहीं और पकड़ लेते तो बिना उद्धार किए छोड़ते नहीं। हम तो आपके पास गए नहीं, आप ही हमारे पास आ गए, तो अब हमारा तो काम ही है दुष्टों का उद्धार करना। तो जब तक हम कल्याण नहीं कर देंगे तब तक छोड़ने वाले नहीं। हमारी पकड़ बड़ी मजबूत है। हम जिसको एक बार पकड़ते हैं फिर छोड़ते नहीं, जिसको एक बार छोड़ देते हैं उसको फिर दोबारा पकड़ते नहीं। और बंधुओं माताओं, भगवान पूतना के विष को पीने के बहाने पूतना का प्राण ही पी लिया और जैसे उसका प्राण पखेरु उड़ा, उसका विशाल काय शरीर गोकुल के बागों में आकर के धड़ाम से गिरा। तेज की आवाज हुई और 6 कोस विस्तार में जितने पेड़ पौधे थे सब चकनाचूर हो गए। 6 कोस विस्तार पूतना का शरीर था और उसके शरीर का वर्णन करते हुए सुखदेव जी महाराज कहते, परीक्षित अंधकूप गंभीराक्षम पुलिनारोह भीषणम अबद्ध सेतुर्भुजोर्वंघ्रि शून्यतो यायदोतरम। उसकी जो आंखें थी वो आंखें ऐसी प्रतीत होती थी जैसे लगता था कोई बहुत गहरा अंधेरा कुआं हो, ऐसी उसकी आंखें प्रतीत होती थी। उसका जो पेट था वो ऐसा लगता था कोई सूखा हुआ बहुत बड़ा सरोवर हो। उसके जो पैर थे, जो जांघें थी, वो जैसे लगती थी कोई नदी का करार हो। उसके जो बाल थे वो बड़े बड़े वृक्ष के समान प्रतीत होते थे। इस प्रकार से उसके शरीर का वर्णन सुखदेव जी महाराज ने किया। मैया यशोदा, रोहिणी मैया, गोपी ग्वाल बाल सब घबरा गए, दौड़े दौड़े आए तो सब ने देखा, यशोदा मैया ने देखा कन्हैया उन्हें पूतना के वक्षस्थल पर बैठ करके खेल रहा है। दौड़ करके गई, गोदी में ले लिया। हे प्रभु, आपका लाख लाख शुक्रिया, लाख लाख धन्यवाद, मेरे लाला को आपने बचा दिया। अगर आज कुछ हो जाता तो मैं तो ऐसे ही मर जाती। बहुत बहुत धन्यवाद। और ले आई गौशाले में, पंचगव्य से स्नान कराया, गाय के पूंछ से झाड़ा, ब्राह्मण देवताओं को बुलाया और मंत्र के द्वारा विध विधान से भगवान को शुद्ध पवित्र किया। वैसे तो भगवान हमेशा पवित्र है, पावन है, भगवान अपवित्र नहीं हो। लेकिन एक माँ की दृष्टि में, क्योंकि उसका वात्सल्य अपने पुत्र के प्रति होता है, तो कहीं ऐसी वस्तु उसको स्पर्श कर जाए तो माता के अंदर ऐसा भाव आता है कि ये वस्तु, ये बालक अपवित्र हो गए। तो अपने परिश्रम पुरुषार्थ के अनुसार वो प्रयास करती कि इसको हम पवित्र कर दें। तो एक माँ और भगवान श्री कृष्ण का स्पर्श एक राक्षसी से हो गया तो यशोदा मैया को लगा कन्हैया मेरा अपवित्र हो गया, इसलिए इसको पवित्र करना जरूरी है। तो भगवान को पवित्र किया। इतने में नंद बाबा को भी कुछ आभास हुआ कि गोकुल में कुछ अनहोनी घटना घटने वाली है। जल्दी से कर आदि चुका करके लौट करके आए। यहां तो सब कुछ हो चुका था। जब इनको सारी सूचना मिली तो उन्होंने भगवान का लाख लाख धन्यवाद ज्ञापित किया, शुक्रिया अदा किया। उसके बाद ये विचार विमर्श होने लगा कि पूतना के विशालकाय शरीर का अंतिम संस्कार कैसे किया जाए। समिति बैठी, मीटिंग बैठी, तो प्रस्ताव पारित हुआ कि इसके शरीर के विशालकाय शरीर के अंगों को कई भागों में काटा जाए और इसके नीचे जो पेड़ पौधे दब करके चकनाचूर हो गए हैं उन्हीं की चिता बनाई जाए, मुखाग्नि दी जाए, इसके अंगों को रखा जाए, उस पर जलाया जाए। यही उपाय है।
प्रस्ताव पारित हो गया, उसके अंगों को कई भाग में काटा गया और उसके बाद जो पेड़ पौधे उसके नीचे चकनाचूर हो गए थे उसी की चिता बनाई गई, अंगों को रखा गया। और जब उसमें आग लगाई गई, जब पूतना का शरीर जलने लगा, तो प्रायः मनुष्य का शरीर जलता है तो दुर्गंध निकलती है, लेकिन पूतना का शरीर जल रहा है तो शरीर से सुगंध ही निकल रही है। सुखदेव जी महाराज कहते, परीक्षित जानते हो पूतना का शरीर जब जल रहा है तो सुगंधी क्यों निकल रही है? कहा नहीं महाराज। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, पूतना के शरीर से सुगंधी इसीलिए निकल रही है क्योंकि पूतना के शरीर का स्पर्श स्वयं नारायण ने कर लिया, स्वयं भगवान ने कर लिया। और जिसका स्पर्श भगवान कर ले अथवा भगवान का स्पर्श जो कर ले, उसका शरीर ही नहीं उसका जीवन भी महक जाता है। इसीलिए इसका शरीर महक गया, वातावरण को शुद्ध कर रहा है। और जो गति यशोदा मैया और देवकी मैया को भगवान ने दी, वही गति पूतना को दी, क्योंकि पूतना ने भगवान को स्तनपान कराया, इसलिए वही गति पूतना को भी प्राप्त होगी। कंस को पता चला कि पूतना का तो गोविंदाय नमो नमः हो गया। कंस बड़ा क्रोधित हुआ, समझ गया ये नंद का छोरा ही हमारा काल है, देवकी का 8वां गर्भ है, यही मेरा संहार करेगा। अब तो इसको समाप्त करके ही मैं चैन की सांस लूंगा, संकल्प कर लिया। और अब तो राक्षसों को भेजना प्रारंभ कर दिया। शकटासुर को भेजा दोबारा। शकटासुर आंगन में बैलगाड़ी खड़ी थी और उसी के ऊपर अदृश्य रूप से आकर के बैठ गया, इंतजार करने लगा भगवान को मारने का। गोकुल में करवट बदलने का एक अभिषेक, जब बालक जन्म लेता है कुछ दिन बाद करवट बदलने का एक अभिषेक मनाया जाता है, तो वही उत्सव मनाया जा रहा था। यशोदा मैया कन्हैया को स्नान आदि करा करके पीला पीतांबर, गले में माला, कान में कुंडल, मस्तक पर मुकुट, सिर पर मुकुट, माथे पर चंदन आदि लगा करके स्तनपान आदि करा करके ले गई, उसी बैलगाड़ी के नीचे लिटा दिया जिस बैलगाड़ी के ऊपर शकटासुर विराजमान था भगवान को मारने के लिए। और स्वयं नृत्य गीत आदि में व्यस्त हो गए। शकटासुर इंतजार कर रहा था कैसे इनको मारे, कैसे भगवान को समाप्त करें। इतने में जब तक वो विचार विमर्श करता, भगवान के नेत्र खुल गए और दोनों पैरों को ऊपर उठाया, जैसे साइकिल चलाई जाती है ऐसे तेज से दोनों पैरों को भगवान चलाने लगे, जैसे छोटे बच्चे चलाते हैं। और एक पैर जाकर के बैलगाड़ी में भगवान ने मारा तो बैलगाड़ी के सहित शकटासुर आकाश में चला गया। और जब तक कुछ विचार करता, वहां से पृथ्वी पर धड़ाम से गिरा, तेज की आवाज हुई और उसका भी गोविंदाय नमो नमः हो गया। शकटासुर को मार करके भगवान ने आकाश तत्व को शुद्ध किया। ये शकटासुर पूर्व जन्म में कौन था? कहा हिरण्याक्ष का पुत्र उत्कच था, बड़े दीर्घाकार शरीर वाला था। लोमस ऋषि के आश्रम में जा करके वृक्षों को तोड़ता था, परेशान करता था, कुटिया को क्षतिग्रस्त करता था। ऋषि ने मना किया, भैया हम साधु संत महात्मा हैं, भगवान का भजन करने के लिए जंगल में रहते हैं, हमको काहे को परेशान करते हो? लेकिन उसको तो अपनी शक्ति, अपने बल पर बड़ा अभिमान था, नहीं माना। तब लोमस ऋषि ने श्राप दे दिया, अरे मूर्ख, तुझको अपनी शक्ति पर, अपने बल पर बड़ा अहंकार है, अभिमान है, मैं श्राप देता हूं, श्रीहीन हो जा, शरीर से हीन हो जा। जैसे श्राप दिया तैसे उसको होश आ गया, क्षमा मांगने लगा, अरे महाराज जी क्षमा कर दीजिए, गलती हो गई, अपराध हो गया। लोमस ऋषि ने कहा, अब तो हमने तुमको श्राप दे दिया, अब तुम्हारा उद्धार द्वापर में भगवान श्री कृष्ण जब अवतार लेके आएंगे तो उन्हीं के आंगन में बैलगाड़ी पर तुम विराजमान रहोगे और उनके चरण के स्पर्श से तुम्हारा उद्धार होगा। आज भगवान ने उस दुष्ट का भी उद्धार कर दिया, शकटासुर का भी उद्धार कर दिया। कंस ने पुनः तृणावर्त नाम के राक्षस को भेजा। ये तृणावर्त नाम का राक्षस बमंडल के रूप में आया। एक दिन यशोदा मैया कन्हैया को स्नान आदि करा करके, श्रृंगार आदि करके, गोदी में ले करके खिला रही थी। इतने में कन्हैया का वजन बढ़ने लगा। इतना वजन बढ़ा कि यशोदा मैया को लगा अब हम कन्हैया को अपनी गोद में नहीं ले पाएंगे, इसका वजन तो बहुत बढ़ गया। और जैसे नीचे उतारा बंधुओं माताओं, वो तृणावर्त बमंडल के रूप में आया और उसी में भगवान को समेट करके आकाश में लेके चला गया।
भगवान को मारने के लिए विचार करने लगा। इतने में भगवान ने उसका गला पकड़ा, गर्दन पकड़ी और घुमा करके नचा करके पृथ्वी पर पटका। इतने तेज से पटका, जोर की आवाज हुई, उसका भी गोविंदाय नमो नमः हो गया। दैत्यो नामना तृणावर्तः कंस भृत्यः प्रणोदितः चक्रवात स्वरूपेण जहारासीनमर्भकम्। भगवान ने तृणावर्त को मार करके वायु तत्व को शुद्ध कर दिया। ये तृणावर्त पूर्व जन्म में कौन था? कहा पांड्य देश का राजा सहस्त्राक्ष नाम का राजा था। गंधमादन पर्वत पर अपनी रानियों के साथ रहता था। वहां पर आए एक बार दुर्वासा ऋषि, और दुर्वासा ऋषि थोड़ा क्रोधी ऋषि है, और दुर्वासा ऋषि को उठ करके प्रणाम नहीं किया, उनका सम्मान नहीं किया, अपमान उनको महसूस हुआ। उन्होंने श्राप दे दिया, कहा मूर्ख, तुम साधु संत महात्माओं का सम्मान करना नहीं जानते, बड़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं करना जानते, और श्राप देता हूं, राक्षस हो जाओ। दौड़ करके आज चरणों में गिर गया, महाराज गलती हो गई। दुर्वासा ऋषि ने कहा अब तो हमने श्राप दे दिया, अब तो तुमको राक्षस बनना पड़ेगा, लेकिन द्वापर में भगवान श्री कृष्ण अवतार लेकर के आएंगे, उन्हीं के हाथों से तुम्हारा भी उद्धार हो जाएगा। आज भगवान ने उस राक्षस का भी उद्धार कर दिया, तृणावर्त का भी उद्धार कर दिया, तृणावर्त की भी मुक्ति हो गई। रसना हरिनाम सुधा न पिए, तिनकी गिनती न गिनी न गिनी, संपत्ति बहुजोर बटोर धरी, तिनको कहिए न धनी ना धनी, अपने हित लाग दलील करे, बहुजीव कुजीव हनी न हनी, जिनकी न बनी यदुनंदन सो, तिनकी कबहू न बनी न बनी, जिनकी न बनी यदुनंदन सो, तिनकी कबहू न बनी न बनी। आगे समय व्यतीत हुआ, भगवान का नामकरण का समय आ गया। कंस ने सारे पुरोहित आचार्यों के ऊपर रोक लगा दी थी। कोई भी आचार्य अगर किसी बालक का नामकरण संस्कार आदि करता हुआ पकड़ा गया तो काल कोठरी में बंद कर दिया जाएगा, सजा दी जाएगी, क्योंकि उसको भय था, डर था। तो एक दिन गर्गाचार्य जी महाराज, जो यदुवंशियों के कुल पुरोहित थे, वो गोकुल की गलियों में टहलते हुए मिल गए। गर्गा पुरोहितो राजन यदु नाम सुमहा तपाह, ब्रजम जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। नंद बाबा दौड़ करके गए, चरणों गिर गए, कहा गुरुजी मैं तो कई दिन से आप की ही प्रतीक्षा कर रहा था, आप बहुत अच्छे समय पर आए हैं, चल करके हमारे बालकों का नामकरण संस्कार कर दीजिए। गर्गाचार्य जी ने कहा महाराज आप तो जानते ही हो, आप तो समझते ही हो कि कंस ने रोक लगा रखी, अगर जान पाएगा तो सजा देगा, कष्ट देगा। नंद बाबा ने कहा कुछ नहीं होगा, हम गौशाले में सारी व्यवस्था कर दे रहे हैं, किसी को कोई सूचना पता नहीं चलेगी, और आप चल करके हमारे बालकों का नामकरण संस्कार कर दीजिए। गर्गाचार्य जी तो सब जानते ही थे, वो तो सिद्ध महात्मा थे, वो जान रहे थे भगवान साक्षात आए हैं, केवल वैसे ऊपरी मन से कह रहे थे। कहा ठीक है चलो, और ले करके नंद बाबा गर्गाचार्य जी महाराज को गौशाले में आए, वहीं सारी व्यवस्था हुई, सारी सामग्री इकट्ठा की गई, बैठने के का उत्तम प्रबंध किया गया। गर्गाचार्य जी महाराज बैठे और कहा हे नंद बाबा बुलाओ, माताओं को बुलाओ, अपने अपने बालकों को लेकर के आओ, नामकरण संस्कार हम कर दें। तो यशोदा मैया, रोहिणी मैया अपने अपने बालकों को लेकर के आ रही थी, रास्ते में अदला बदली कर ली, चलो देखते हैं गुरुजी ज्योतिषी है कि नहीं, विद्वान है कि नहीं। अपने अपने बालकों को अदला बदली कर लिया, लेकर के आई, बैठी,
जब पूजन का कार्य समाप्त हुआ और नामकरण का समय आया तो गर्गाचार्य जी महाराज ने कहा, हे देवियों, हे माताओं, पहले अपने अपने बालकों को अपनी अपनी गोद में ले लो, उसके बाद हम नामकरण करें। जैसे इतना कहा, यशोदा मैया, रोहिणी मैया सकुचा गई, शर्मा गई। वो जान गई कि गुरु जी तो बड़े सिद्ध हैं, पहुंचे हुए महात्मा हैं, बड़े ज्योतिषी हैं। अपने अपने बालकों को गोद में लिया और जब नामकरण करने लगे गर्गाचार्य जी महाराज, तो सबसे पहले रोहिणी की मैया की गोद में जो बालक है उसका नामकरण करने लगे, तो उनका नाम रखा बलराम। बलमधिक मश्वेत, बलों में अधिक होंगे, और रमयति सर्वान आनंदतीति रामः, सब में रमण करके आनंद प्रदान करने वाले होंगे, इसलिए इनका नाम बलराम होगा। और दूसरा नाम इनका संकर्षण होगा, माने मिलाने वाला। और तीसरा नाम रोहिणी होगा। बलराम जी का 3 नाम रखे। और यशोदा मैया की गोद में जब लाला को देखा तो कहा, इनके नाम अनेक अनुपा, मैं न पता हूं स्वमति अनुरूपा। इनके नाम तो अनेकों हैं, लेकिन हे नंद बाबा, मैं अपनी मति और गति के अनुसार इनका नामकरण संस्कार कर रहा हूं। इनका नाम कृष्ण होगा। कृष्ण कर सतीत कृष्ण। कृष्ण क्यों? क्योंकि ये अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे। इनके स्वरूप में इतना आकर्षण होगा कि जिसको ये, जो इनको एक बार देख लेगा, खींचता हुआ इनके चरणों में आ जाएगा, शरण में आ जाएगा। इसलिए कर सतीत कृष्णा इनका नाम कृष्ण होगा। और वास्तव में भगवान के स्वरूप में इतना आकर्षण है। जब भगवान जब भगवान यमुना के किनारे कदम्ब के वृक्ष के नीचे दाहिने पैर के ऊपर बायां पैर लगा करके, पीला पीतांबर पहने हुए, गले में बैजंती माला, कानों में कुंडल, माथे पर तिलक, सिर पर मुकुट और अधरों पर बंसी रख करके जब मंद मंद स्वर में बजाते हैं, तो गोकुल की गोपियां भी अपने आप को नहीं रोक पाती और उस शरद पूर्णिमा की रात्रि में दौड़ती भागती हुई भगवान श्री कृष्ण के चरणों में आ जाती है। तो भगवान के स्वरूप में बड़ा आकर्षण है। भगवान संसार के जीवों को अपनी ओर खींचते हैं, बुलाते हैं। एक बार मीराबाई, प्राचीन घटना है, पुरानी कथा है, वृंदावन में बांके बिहारी का दर्शन करने के लिए गई, बांके बिहारी सरकार। तो बांके बिहारी मंदिर में गई तो ठाकुर जी का दर्शन टकटकी लगा करके भगवान का दर्शन करती रही, घंटों दर्शन करती रही। और जब वहां से चली तो भगवान ही मंदिर से निकल आए, तो मीराबाई के साथ चल गई। मंदिर के पुजारियों ने देखा कि भगवान ही मंदिर से निकल आए और मीराबाई के साथ जा रहे। दौड़ करके आए, हाथ जोड़ करके कहा, देवी तुम तो विदुषी हो, सब जानती हो, भगवान के अनन्य भक्ता हो, तुम तो जहां चाहोगी वहां भगवान को बुला लोगी, भगवान आ जाए। जहां चाहोगी वहां भगवान का भजन करके आनंद को प्राप्त कर लोगी। लेकिन भगवान मंदिर में रहते हैं तो लाखों करोड़ों अल्पज्ञ जीव जो साधना के उच्चतम शिखर पर नहीं पहुंच पाते, जो अभी भक्ति के प्रथम क्लास के विद्यार्थी हैं, उनके लिए तो मंदिर ही एक सहारा है, भगवान की मूर्ति ही एक सहारा है। वो भगवान के स्वरूप को देख करके ही उस स्वरूप को अपने अंतःकरण में बैठा करके उसी की पूजा करते हैं। और तुम तो बड़ी विदुषी हो, तुम तो निराकार ब्रह्म की भी साधना कर सकती हो, लेकिन संसार के जीवों के लिए साकार रूप जरूरी है। इसलिए जो संसार के भक्त हैं उनके लिए मंदिर ही सहारा है। वो मंदिर में आते हैं तभी उनको शांति मिलती है, सच्चा आनंद मिलता है। इसलिए हे देवी, भगवान से कह दो कि मंदिर में ही आकर के रहे, क्योंकि भगवान से ही मंदिर की शोभा है। तब मीराबाई ने भगवान से निवेदन किया, हे प्रभु, हम तो आपको जहां बुलाएंगे वहां आ जाओगे, हम आपसे निवेदन करती हैं कि आप गर्भगृह में जाकर के प्रतिष्ठित हो जाओ, फिर से विराजमान हो जाओ। तब भगवान गर्भगृह में गए और पुनः प्रतिष्ठित हो गए, विराजमान हो गए। तब से वहां पर्दा लगने लगा। इसलिए जो लोग गए होंगे वो जानते हैं, समय समय पर वहां पर्दा लगता रहता है। कहीं कोई ऐसा भक्त ना आवे
कि भगवान के सूक्ष्म विग्रह को, भगवान को देखे और भगवान का सूक्ष्म तत्व उसके साथ चला जाए। इसीलिए कोई भक्त ज्यादा देर तक टकटकी लगा करके भगवान को न देख पावे, इसलिए पर्दा लगना प्रारंभ हो गए। तो भगवान के स्वरूप में बड़ा आकर्षण है, भगवान के स्वरूप में बड़ी शक्ति विद्यमान है, दैदीप्यमान है। इसलिए गोपियां भगवान को देखती हैं, भगवान के स्वरूप को देखती हैं, तो सारी गोपियां दौड़ती भागती, जो उपस्थित नहीं होती वो भी दौड़ती भागती हुई गोकुल महल में आती हैं और भगवान के स्वरूप को देख करके अपने जीवन को कृतकृत्य करती हैं, धन्य धन्य करती हैं।